सर लालू जी से मुलाकात करने आए थे। लालू प्रसाद यादव के हरी झंडी के बाद पशुपति कुमार पारस अब एक्शन मूड में आ गए हैं। पशुपति कुमार पारस के पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर दिख रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। राजनीति में समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसला न लेना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है कि नेता में कोई दम नहीं है और आपके जो गठबंधन के सहयोगी दल होते हैं वो भी आपको भाव देना बंद कर देते हैं। आलम क्या होता है? आलम यह होता है कि आप राजनीति के दैंड की ओर बढ़ते चले जाते हैं और ये चीज़ें बिहार की राजनीति में पशुपति कुमार पारस के साथ बखूबी देखने को मिली। हमने भी बहुत करीब से देखा। पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी ने भाव नहीं दिया। पशुपति कुमार पारस को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। पारस को ऐसा लगा कि चलो भाजपा के साथ रहेंगे तो आगे कुछ मिल जाएगा, लेकिन तब कार्यकर्ताओं ने पूरी जोश के साथ यह कहा था कि पारस जी, अस्तित्व की लड़ाई हम लोगों को लड़नी चाहिए। भाजपा ने मुझे मेरी हैसियत आंकी है, तो ऐसे में हमें चुनाव लड़कर भाजपा को उसकी औकात बतानी चाहिए। लेकिन पशुपति कुमार पारस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। पशुपति कुमार पारस एक के बाद एक उम्मीद करते गए और हर उम्मीद पर पानी फिरता चला गया। आलम यह हुआ कि पटना का दफ्तर भी खाली हो गया। पशुपति कुमार पारस को राजनीतिक तौर पर भाजपा जो है वो नोटिस भी नहीं ले रही थी। तब पशुपति कुमार पारस को ऐसा लगा कि अगर अब फैसला नहीं लिया गया तो मेरा राजनीति तो खत्म ही हो रहा है, साथ ही साथ आने वाला जनरेशन जो उनका बेटा है मुस्कान, उसकी भी राजनीति भविष्य शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। और तभी पशुपति कुमार पारस ने फैसला लिया कि अगर आप मुझे भाव नहीं देंगे, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे आपको। हम लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करेंगे। और जिस दिन पशुपति कुमार पारस फैसला लेते हैं कि मुझे किसी गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव ने दोनों बाह फैलाकर पशुपति कुमार पारस का स्वागत किया, हरी झंडी दे दिया। अब देखिए, इस हरी झंडी के बाद कार्यकर्ताओं का, उस कार्यकर्ता चूंकि पार्टी लगातार टूट रही थी, पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, चूंकि कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि भाई अब पारस जी में कुछ नहीं है, पारस जी के साथ अपना भी भविष्य हम खराब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं को लगा कि पारस जी ने फैसला ले लिया है लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का, कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, पहली तस्वीर कह लीजिए, पहली बैठक कह लीजिए विधानसभा चुनाव को लेकर। यह बैठक लालू प्रसाद यादव की हरी झंडी के बाद पशुपति कुमार पारस की है। प्रिंस राज जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई तस्वीरें साझा की हैं और इस तस्वीर में देखिए जो भीड़ दिख रहा है, इस भीड़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई में पशुपति कुमार पारस के कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पे है। ये भीड़ हाजीपुर की है, जहां से सांसद कभी पशुपति कुमार पारस हुआ करते थे। प्रिंस राज लिखते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा महुआ हाजीपुर में आयोजित विधानसभा स्तरीय बैठक ने आगामी चुनाव के लिए मजबूत संगठन की दिशा तय की है। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामना। दरअसल इस तस्वीर को दिखाने का मतलब यही था कि जो पशुपति कुमार पारस राजनीतिक तौर पर गुम हो चुके थे, जिस पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस लेना बंद कर दिया था, जो पशुपति कुमार पारस अपने आप को भी नहीं आंक पा रहे थे, जैसे उन्होंने फैसला लिया कि भाई लालू प्रसाद यादव के साथ आगे की राजनीति तय करनी है, कार्यकर्ता कमबैक होने लगे, कार्यकर्ताओं की भीड़ जमावड़ा लगने लगा। और ये हाजीपुर महुआ की तस्वीर है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किए और उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो इस मीटिंग में पहुंचते हैं। मतलब हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि वो पशुपति कुमार पारस पूरी तरीके से बिखर गए हैं, क्योंकि न फैसला लेना, न कोई इस तरह का बैठक करना, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी बहुत एक्टिविटी नहीं थी। पशुपति कुमार पारस को भी लग नहीं रहा होगा कि भाई अब हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि भाई राजनीति में फैसला समय और परिस्थिति के हिसाब से नहीं लेंगे आप,
तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पशुपति कुमार पारस के साथ वही हो रहा था। लेकिन जैसे ही पशुपति कुमार पारस ने फैसला लिया कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे, भाजपा अगर हमें प्यार नहीं कर रही है तो एक तरफा प्यार हम नहीं करेंगे, ठीक उसी दिन से कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर। और जो हमारी जानकारी कहती है कि कई नेता थे जो अलग अलग पार्टियों में बात कर चुके थे कि भाई अब पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं रहना है, खरमास बाद हम अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। उन लोगों ने भी अपना फैसला बदल लिया। उन लोगों को भी ऐसा लगा कि भाई अब पशुपति कुमार पारस में जान आ गया, हमारी पार्टी में जान आ गई है, लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन होगा, ठीक ठाक सीट मिल जाएगी, फिर क्या, फिर वही रुतबा होगा जो कभी हुआ करता था। तो राजनीतिक तौर पर अब पशुपति कुमार पारस की चर्चा भी हर तरफ होने लगी है, चूंकि लालू प्रसाद यादव का साथ पशुपति कुमार पारस को मिल गया है और इसका असर भी ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। कार्यकर्ताओं की हुजूम पशुपति कुमार पारस के सम्मेलन में, पार्टी के सम्मेलन में दिखने लगा है। और यह तस्वीर इस बात को बसाने के लिए काफ़ी आसान है मेरे लिए कि भाई अब पशुपति कुमार पारस कमबैक कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।